खटीमा में भारी बारिश के बीच मॉर्निंग वॉक पर निकले सीएम धामी। आमजन की सुनी समस्याएं, अधिकारियों को दिए कार्रवाई के निर्देश। धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आज सचिवालय में शाम 5 बजे होगी। कैबिनेट की बैठक आबकारी नीति सहित कई प्रस्तावों पर लग सकती है मोहर। प्रदेश में बिगड़ा मौसम का मिजाज, पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश जारी। अगले 24 घंटे में ओलावृष्टि के आसार, फसलों के नुकसान ने बढ़ाई किसानों की चिंता। लालकुआ पुलिस को मिली बड़ी सफलता, अपहरण और लूट का किया खुलासा। 4 आरोपी को किया गिरफ्तार, फरार आरोपी की तलाश में पुलिस। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून की खबर के साथ, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा फैसला सामने आया है। नवरात्रि को नारी शक्ति उत्सव के रूप में सरकार मनाएगी। 22 से 30 मार्च तक उत्सव चलेगा। हर जिले में देवी उपासना होगी। हर जिले को 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो देहरादून से ये बड़ी खबर बता रहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा फैसला लिया है। नवरात्रि को नारी शक्ति उत्सव के रूप में सरकार मनाएगी। 22 से 30 मार्च तक उत्सव चलेगा। हर जिले में देवी उपासना होगी। हर जिले को 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे। बड़ा फैसला ये सरकार की ओर से लिया गया है। नवरात्रि को नारी शक्ति उत्सव के रूप में सरकार मनाएगी। 22 से 30 मार्च तक उत्सव चलेगा। हर जिले में देवी उपासना होगी। हर जिले को 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे। बड़ा फैसला मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिया है। खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ संवाददाता आकाश फोन लाइन पर जुड़ गए। आकाश, नारी शक्ति उत्सव के रूप में सरकार नवरात्रि मनाने जा रही है। बड़ा फैसला धामी सरकार ने लिया है। बिल्कुल, जिस तरीके से कह सकते हैं कि 22 तारीख से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो रही है और इस बार मुख्यमंत्री ने तय किया है कि इसको नारी शक्ति उपासना के रूप में मनाया जाएगा, जिसमें महिलाओं की, बालिकाओं की जो सहभागिता है वो एक तरीके से रहेगी। साथ ही साथ ये भी निर्णय लिया गया है कि जिलाधिकारी जो सभी डीएम्स हैं, सभी के अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है, जिसको बकायदा 1-1 लाख रुपए की जो सहायता है वो सरकार की तरफ से दी जाएगी। और साथ ही साथ इसे उत्सव के रूप में एक पूरे नवरात्रि के मौके पर इसको मनाया जाएगा, जिसमें उपासना की जाएगी। साथ ही साथ सरकार जिस तरीके से हाल ही में महिलाओं को 30% सरकारी नौकरी में आरक्षण देने की जो पहल शुरू की है, उन तमाम महिलाओं को इसमें एक तरीके से भागीदारी जो है की जाएगी। तो कह सकते हैं कि एक बड़ा फैसला धामी सरकार ने लिया है, जिसमें अब नवरात्रि को जो है नारी शक्ति उपासना के रूप में जो है मनाया जाएगा। बिल्कुल, चलिए शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आकाश। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां उधम सिंह नगर के खटीमा दौरे पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। जहां भारी बारिश के बावजूद भी मुख्यमंत्री धामी सुबह भ्रमण पर निकले। इस दौरान कई लोगों ने उन्हें अपनी समस्याएं बताई, जिसे मुख्यमंत्री धामी ने सुना और उनकी मांगों पर जल्द से जल्द उचित कार्रवाई करने को कहा। रुक करेंगे अगली खबर का, जहां लक्सर तहसील के जलालपुर गांव में भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को स्थापित करने का विवाद फिलहाल शांत हो गया है। दरअसल मूर्ति को गांव के अंदर ग्राम समाज की भूमि पर कुछ लोग स्थापित करना चाह रहे थे, जिस पर ग्रामीणों ने आपत्ति उठाई है, जिससे विवाद पैदा हो गया है। पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर प्रशासन को निर्देश दिए। मूर्ति को विवादित जमीन से हटा दिया गया है। पुलिस को व्यवस्था बनाने में हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। कुछ ग्रामीणों की मौजूदगी में यथास्थिति के लिए मूर्ति उनकी सुपुर्दगी में दी गई है। वहीं एसडीएम लक्सर का कहना है कि जब तक ग्रामीणों की सहमति नहीं होगी, तब तक किसी भी विवादित भूमि पर मूर्ति स्थापित नहीं होगी। तो भाई ब्राह्मणवाड़ा गांव में मूर्ति स्थापित की गई और जिसमें कुछ अन्य समुदाय के लोगों द्वारा विरोधाभास किया जा रहा था। तो मौके पर पहुंचकर ये यहाँ प्राप्त हुआ है कि भाई प्रतिमा जो है अनाधिकृत तरीके से ये सरकारी भूमि पर रखी हुई थी, उसके वहां से हटा करके सर्वसहमति से नई जगह चिन्हित की गई है, जहां से सम्मान बाबा साहब की प्रतिमा को अनावरण किया जाएगा। तहसील के अंतर्गत डांडा जलालपुर उर्फ बामनवाला गांव में एक बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगाने के संबंध में एक विवाद था। एक सार्वजनिक स्थान पर लगा दिया गया था, जिसको यहाँ पर पुलिस प्रशासन की मदद से उस स्थान से मूर्ति को हटा दिया गया।
और मूर्ति को जो यहाँ के जो ग्रामीण थे, जो अनुसूचित जाति समाज के जो लोग थे, उन्हीं की सुपुर्दी में दे दिया गया है और शांतिपूर्वक तरीके से इस जो विवाद था इसका समाधान कर लिया गया है। और फ्यूचर में यदि कोई सूटेबल जगह मिलती है तो ग्रामवासी पूरे सहमति के साथ, प्रस्ताव के साथ उसको फिर लगा लेंगे और तब तक के लिए उनको पूर्ण रूप से लिखित में निर्देशित कर दिया गया कि किसी सार्वजनिक स्थान पर या सरकारी भूमि पर बिना किसी परमिशन के, बिना अनुमति के मूर्ति स्थापना नहीं करें। रुक करेंगे अगली खबर का, जहां उत्तराखंड के हल्द्वानी और आसपास के क्षेत्रों में तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान सही साबित हुआ है। तेज हवाओं के साथ मौसम ने करवट बदली है। बारिश की वजह से पहाड़ी और मैदानी इलाकों में ठंड भी बढ़ गई है। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि तेज बारिश से फसलों को भारी नुकसान पहुंच सकता है। तो मौसम का मिजाज बदला है। अचानक तेज बारिश हुई है जिसके चलते किसानों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि बारिश के चलते किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंच रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां पूर्व सीएम और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी अपने गृह जनपद बागेश्वर पहुंचे। इस दौरान पूर्व सीएम ने जिला मुख्यालय स्थित कुमाऊं की काशी के नाम से मशहूर विश्व प्रसिद्ध बैजनाथ मंदिर के दर्शन किए। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया, जिसके बाद पूर्व सीएम कोश्यारी ने काल भैरव मंदिर के दर्शन करके पूजा अर्चना की। रुक करेंगे अगली खबर का, जहां उत्तराखंड में बीते 2 दिनों से मौसम का मिजाज बदला हुआ है, जिसके चलते मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह की माने तो अगले 24 घंटे में देहरादून के साथ उत्तराखंड के अधिकांश स्थानों पर बारिश हो सकती है। साथ ही ओलावृष्टि की आशंका भी जाहिर की है। वहीं पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी भी हो सकती है। फिर से आप देखें कि ज़्यादातर जगहों में या अनेक जगहों तक में जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हल्की से मध्यम वो रहेगी। 21 तारीख में भी थोड़ी कम हो जाएगी एक्टिविटी, लेकिन फिर भी आप ये कह सकते हैं कि जो है कुछ जगहों में जो है हल्की मध्यम जो है जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी वो रहने वाली है। तो साथ ही आप देखेंगे जो बर्फबारी है वो भी हमारे जो 3000 या 3500 मीटर के आसपास के एरियाज हैं तो उनमें बर्फबारी भी देखने को मिलेगी। और जो बाकी क्षेत्र हैं तो उनमें जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी उसमें कहीं लाइटनिंग है या फिर हेल है, ओलावृष्टि है, वो अभी ये 2-3 दिन जो है इनके दौरान जो है कहीं कहीं पर वो भी देखने को मिलेगी। तो हेल स्टॉर्म जब भी होता है तो लोगों को यही चाहिए कि थोड़ी देर जो है सेफ जगह पे खड़े हो जाएं और जब वो ख़त्म हो जाता तो आप आगे अपनी एक्टिविटी कर सकते हैं। रुक करेंगे अगली खबर का, जहां लालकुआ से एक अपहरण का मामला सामने आया, जहां पुरानी रंजिश के चलते घूमने जा रहे 4 लोगों में से एक का बीच रास्ते अपहरण कर लिया गया। जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने 7 घंटे के अंदर जंगल में बंधक युवक को छुड़वाया। घटना की जानकारी देते हुए पुलिस क्षेत्र अधिकारी ने बताया कि अपहरणकर्ताओं ने युवक को बंधक बनाकर उससे मारपीट की। मौके पर पहुंची पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एक बहन आई थी कि मेरे भाई को हम लोग नानकपुर जा रहे थे, बर्थडे पार्टी का सेलिब्रेशन करने जा रहे थे। जैसे ही वो यहाँ पे चौकी के पास बिंदुकता तिराहे के पास आते हैं तो कुछ लोग उनका पीछा करते हुए उनको दिखते हैं, तो वो मुड़ के वापस जा रहे होते हैं। वहाँ पे उनके पास जो कैमरा था उनके साथियों के पास उसकी लूट की जाती है। उनके द्वारा उससे छीना झपटी की गई और उसको जबरन गाड़ी में बिठा के उसको टांडा जंगल की तरफ ले गए। जो प्रियांशु सती है वो बरामद हो गए हैं और उसके साथ ही उनकी बाइकें भी हमें बरामद हुई हैं और उसको विवेचना में आगे हम और उसका खुलासा किया। दिनेशपुर हरिचंद गुरुचंद मंदिर में वारुणी हरिचंद गुरुचांद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हरि मंदिर में स्थापित कामना सागर तालाब में हजारों की संख्या में लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। सबसे पहले मंदिर परिसर से हरिचंद गुरुचंद धर्म मंदिर के अनुयायियों ने एक विशाल प्रभात फेरी निकाली, जो कि पूरे नगर की परिक्रमा करते हुए मंदिर परिसर में आकर खत्म हुई। जिसके बाद मंदिर में तालाब की पूजा अर्चना के बाद स्नान सभी लोगों ने किया। आज आप लोगों को पता है हरिचंद गुरुचंद जन्म जयंती पर आज यहाँ पे जब
दिनाजपुर उत्तराखंड में जो फंक्शन हो रहा है यहाँ पे हम कुछ देने आया, क्षमा करने आया, हम भक्तों लोगों को साथ है। हरि भक्तों कुछ नहीं कर सकते। हरिचांद गुरु संघ के आदर्शों में हम लोग बहुत सेवा किया। आज कोई भी दुख की घड़ी में आप लोगों का साथ में हूँ। सनातन धर्म का हिंदू बंगाली भाई बहन कोई भी प्रांत हो, एक बार आवाज हम लोग को फोन करिए, हम लोग आपका साथ खड़ा होंगे। बाबा जी भक्तों के चरणों में हमें रखे गए हैं। भक्तों से यही प्रार्थना करते हैं कि सारे मिल के एक होके ये बाबा जी का नाम, ये दीदी वोरा गांधी का नाम रोशन करे, यही प्रार्थना सबसे करते हैं। इसके आगे मैं यही चाहता हूँ कि सारे मिल के ये धाम को आगे बढ़ाए। आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने विधानसभा क्षेत्र चंपावत के टनकपुर दौरे पर पहुंचे, जहां सबसे पहले श्री बांके बिहारी खाटू श्याम मंदिर में मत्था टेका और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इसके बाद मुख्यमंत्री धामी ने टनकपुर से राजस्थान के श्री खाटू श्याम मंदिर यात्रा के लिए बस सेवा का विधि विधान से पूजा पाठ कर शुभारंभ किया। साथ ही सरस मेले का फीता काटकर शुभारंभ किया। उत्तराखंड के गैरसैंण में चल रहे बजट सत्र को लेकर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि सत्र में कांग्रेस विधानमंडल दल ने उपलब्ध कम समय में विधानसभा के माध्यम से जनता के हर प्रश्न को उठाने की कोशिश की, लेकिन सरकार हर मामले में असंवेदनशील और अनुभवहीन सिद्ध साबित हुई है। साथ ही राज्य की नौकरशाही के सामने नतमस्तक दिखी। साथ ही नेता प्रतिपक्ष ने बताया कि कांग्रेस विधानमंडल दल ने प्रश्नकाल, कार्य स्थगन, बजट पर सामान्य चर्चा की और अन्य स्वीकृत नियमों के अंतर्गत बेरोजगारों के उत्पीड़न, नकल माफिया, पुरानी पेंशन योजना की बहाली, जोशीमठ सहित प्रदेश के कई स्थानों की आपदा जैसे कई मामलों को उठाया और इन सभी मामलों में सरकार विपक्ष के प्रश्नों का सीधा जवाब देने से भागती रही। दरअसल ये जानकारी बजट सत्र के स्थगित होने के बाद नेता प्रतिपक्ष ने कांग्रेस विधायकों के साथ देहरादून के विधानसभा भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। प्रस्तुत किया गया है वो उधार में डूबा हुआ बजट है। इसमें चिकित्सा, स्वास्थ्य और अन्य जो हमारी सिंचाई में किसी बजट की इसमें कटौती कर दी गई है, कोई व्यवस्था नहीं है। रोजगार के संसाधन कैसे जुटाए जाएंगे, स्किल डेवलपमेंट का कोई जिक्र नहीं है। नौजवानों को 22,000 नौजवानों को रोजगार देने की बात करने वाली सरकार ने कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है। हमारी मांग थी अंकिता हत्याकांड के में सीबीआई जांच होनी चाहिए। हमारी मांग है कि जो आपका नकल विरोधी कानून लाए हैं उससे पहले हमारी मांग थी कि उसमें सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पा रही है, ये तमाम हमने बिंदुओं पर सवाल उठाए हैं, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं। लक्सर में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पुलिस प्रशासन और सरकार के खिलाफ आंदोलन करने की तैयारी कर ली है, जिसके लिए भारतीय किसान यूनियन पटेल गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें स्थानीय पदाधिकारियों के साथ अन्य कार्यकर्ता भी शामिल हुए। प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि आगामी 21 मार्च को भ्रष्टाचार की तमाम गतिविधियों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलकर लक्सर की जमीन से एक बड़े आंदोलन की शुरुआत की जाएगी और इस आंदोलन का जिम्मेदार केवल सरकार और पुलिस प्रशासन है। जितने भी विभागीय हैं, मतलब भ्रष्टाचार इतना चल रहा है लक्सर में चरम सीमा पर, वो बर्दाश्त नहीं है। किसानों की तो कतई सुनाई नहीं जा रही। खेत से अगर मिट्टी उठा रहे तो उन्हें पकड़ कर खड़े हो जाओ। अगर कोई पेड़ काट रहा खेत से, उन्हें पकड़ कर खड़े हो जाओ। ओवरलोड वाहन चल रहे, पैसा चाहिए, हर विभाग को पैसा चाह रहा, पैसे से अलावा और कुछ करी ना। इसी के उपलक्ष्य में हमने धरना प्रदर्शन 21 तारीख को जो रखा है टाइम, 21 तारीख को हम धरना प्रदर्शन करेंगे। यहाँ इकट्ठे होंगे और यहाँ से इकट्ठे होकर तहसील की तरफ जाएंगे। अगर इसके बाद भी कोई इसमें सुधार ना हुआ तो आंदोलन होगा। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।